शाश्वत आवाज आ रहा है? हाँ सर। अब अभी तीन लोग आए। चलो शुरू करें अपन। ठीक है, पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो तो ठीक है। उससे पहले कैपेसिटर का डाउट्स बता रहे हो कुछ? कैपेसिटर का कोई डाउट है? हाँ सर, 55 HCR में। 55, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ो रे, क्या है रे? A parallel plate capacitor has a having plate area 400 centimeter square and separation between the plate is 1 millimeter is connected to a power supply of 100 volt. A dielectric slab of thickness 0.5 millimeter and dielectric constant 5 is inserted into the gap. A option A को मतलब पार्ट्स में है और A है find the increase in electrostatic energy. तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये कैपेसिटर है ना, इसका एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया कितना दिया हुआ है? दिस इज 57 क्वेश्चन। एरिया क्या दिया हुआ है? तो 55 क्वेश्चन 55 55 एरिया क्या दिया हुआ है जरा बोलो? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 सी है ना, और डिस्टेंस रे 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर है ना। और ये दोनों एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी? 100 वोल्ट। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? वर्क डन, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड? 1/2 सी अपने को पता है, C0 इंटू वी स्क्वायर पहला। अब क्या किया गया? इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया। स्लैब का थिकनेस क्या है रे? अब इसका थिकनेस क्या है? 0.5। 0.5। तो इसमें जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे, और बैटरी तो कनेक्टेड ही रहा है ना, तो बैटरी कनेक्टेड रहा और हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा डाल दिया, सही है। तो जब डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल देंगे तो होगा क्या कि मान लो इसका थिकनेस T है और ये भी T है ना, दोनों बराबर हो जाएगा। तो T बराबर क्या है? D/2। तो ये कैपेसिटेंस बन गया C1 और ये बन गया C2। C1 क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय T, T मतलब D/2 है ना। और C2 क्या बन जाएगा? C2 इज एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय D/2। सही है और सही है है ना। और C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में रहेगा। और फाइनल एनर्जी जो हो जाएगा 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। वी तो वही है, ठीक है। अब जो वर्क डन होगा, समझ में आया क्या? सॉरी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू जो होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तुम्हें यू फाइनल पता है, यू इनिशियल पता है, दोनों का डिफरेंस लिख दो, सही है। यू इनिशियल पता है, यू फाइनल पता है, सी इक्विवेलेंट तो ऐसे निकाल लोगे ना। ये टी का मतलब हुआ D/2, ठीक है। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। तुमने बोला ये 0.5, बस यूनिट का ध्यान रखना। ये मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, सही है। हाँ सर। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती? डाइलेक्ट्रिक गधे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी होता है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट इज के। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दो सिमिलर चीजों का डिवीजन है ना, इट इज यूनिटलेस ना। हाँ सर। तब फाकू आ जाते हो रे। चलो आगे बोलो। सर इसका बी पार्ट जो था वो नहीं आता। If the power supply is now disconnected and the dielectric slab is taken out, find the further increase in energy. क्या बोले? डाइलेक्ट्रिक, if the power supply is now disconnected and dielectric slab is taken out, find the further increase in energy. तो क्या करेंगे देखो, तो Q फाइनल निकाल लेते हैं। Q हमारा हो जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू V। ये निकल गया C इक्विवेलेंट, तुम्हें पता? का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसको डिस्कनेक्ट कर दिए तो Q फाइनल से, ठीक है। और अब डाइलेक्ट्रिक को निकाल दिए, डाइलेक्ट्रिक को निकाल दिए
तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू यू एफ डैश इज क्यू एफ स्क्वायर बाई 2 C0। अरे है ना, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक निकाल के फिर हाँ सर, डिस्टेंस बढ़ा उड़ा हाँ है क्या, उतना ही है, सही है। उतना ही है, तो C0 हो जाएगा। बस Q फाइनल ये रखना है और ये एनर्जी निकाल लेना है। अब देखो हमें ये पता है पहले एनर्जी इतना था और जब डाइलेक्ट्रिक निकाले तो एनर्जी इतना हुआ, तो अब डेल्टा यू डैश क्या होगा, यू एफ डैश माइनस यू एफ, इतना एनर्जी और बढ़ जाएगा, यू एफ हमारा ये रहा। समझ में आया बात। हाँ सर। बस यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा। जब बैटरी से, ये तो बता चुके ना कि जब बैटरी से डिस्कनेक्ट करते हैं तो जो इस कैपेसिटर पे चार्ज हो गया वो चार्ज उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। समझ में आया क्या, बोलो हाँ सर। आगे। सर HCV में क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वाला। कैपेसिटर हाँ सर, बोलो, पढ़ो। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। हाँ बोलो ना। A cylindrical capacitor is constructed using two coaxial cylinders of same length 10 centimeter and of radii 2 millimeter and 4 millimeter. क्या दिया, क्या दिया हुआ, रेडियस डायमीटर। हाँ, दोनों का रेडियस दिया हुआ है 2 और 4 मिलीमीटर। क्या करते हैं, एक मिनट, ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, लेंथ दिया हुआ है। अब हाँ, उसमें बोला है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। हाँ, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बस। तो कुछ नहीं, ये तो अपन निकाले थे। अबे यहाँ पे चार्ज क्यों रख दिए, ठीक है, लेमडा कूलम पर मीटर मान लेते हैं चार्ज है। ये हमने डिस्कस तो किया था क्लास में, डिराइव तो किया था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, किया था रे। अब इसको हम लोग ये मान लेंगे कि बाहर ग्राउंडेड है तो यहाँ पे चार्ज माइनस आ जाएगा। तो अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, लेमडा एल बाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एल एल कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिलेंडर से सेंटर से r डिस्टेंस दूर, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सही है बे, इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब हम क्या कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं, तो dv हमारा होता है E डॉट dr, सो इट इज लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाई r। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा R1 से R2, सो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा ln ऑफ R2 बाई R1, ठीक है। अब इसके बाद हमें Q लिखना है, तो Q कितना है, Q इज इक्वल टू लेमडा इन 12, सही, समझ में आया बात। तो लेमडा क्या हो जाएगा, हाँ, लेमडा इक्वल टू Q बाई एल, लेमडा का वैल्यू यहाँ रख देते हैं Q बाई एल, सही। अब हमें पता है कैपेसिटेंस जो होता है दैट इज Q बाई V। अब ये Q बाई V करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई ln ऑफ R2 बाई R1। ये डिराइव कराए तो थे सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कैपेसिटर, लिखते नहीं हो कार्य तो लोग, यही है तो रे। रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। नहीं कैसे मिलेगा, ये पढ़ाए थे रे गधों। अरे ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर डिराइव कराए थे, बोलते ही नहीं है। अरे कस के बोलो रे, कराए थे ना, चलो आगे बोलो, ठीक है, फटाफट, ये रिकॉर्डिंग में नहीं कैसे मिलेगा रे, ठीक है, मिल जाना चाहिए था, चलो बोलो। सर 22 पढ़ूं क्या क्वेश्चन, 22 पढ़ो। हाँ, both the capacitors shown in the figure are made up of square plate. फोटो कैसा है, फोटो है, दो कैपेसिटर है एक मिनट और उनकी इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है। निकाल कैपेसिटर, पैकेज है कि एससी वर्मा है, HC वर्मा। बोल रहा पेज नंबर 166। 166, एक मिनट 166 बोलो, कौन सा क्वेश्चन, नंबर 22। 22 फोटो का, ये वाला, ये भी तो बताया था तुम लोगों को, ये क्लास में डिस्कस किए थे, देखो रे, ये तो क्लास में डिस्कस हो चुका है। ये वाला 22 नंबर देखो रे, डिस्कस हुआ है क्या, हाँ सर, ये हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन यही वाला बोलो ना।
अरे यही वाला बोल रहे हो? अबे हाँ सर। दिख रहा हाँ है? सर। ये डिस्कस नहीं हुआ है? ये हमको लगता है हम बताए हैं, तुम लोग बताए? अरे अरे कोई बोलो रे। हाँ सर बताया था। ये बताए थे रे। कौन पूछ रहा रे? कौन रे? सर वैभव। वैभव, ये डिस्कस किए थे। क्यों नहीं तुम मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो? पढ़ा हुआ चीज पूछ रहे हो? ये क्वेश्चन नहीं सर, हुआ चाहिए। है हुआ था। नहीं सर, नहीं हुआ था। अपने वाला तो बाद में बताओगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। अच्छा नहीं बताए थे? चलो बता देते हैं, थोड़ा डाटा हमको बताना। ठीक है, अब नहीं बताया तो बता देते ऐसा। लेकिन क्वेश्चन हमसे कोई पूछा था, हमको याद आ रहा है। देखो ये डाटा जरा बताइए रे। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है ना? अरे हाँ ना रे, बोलते हाँ का नहीं हो सर। रे? हाँ ना बोलते रहा करो, हराम करो। ये हाँ सर। और ये D2, ठीक है? ये दोनों प्लेट के बीच दूरी D1 और D2 है, ऐसा जुड़ा हुआ है, सही है? हाँ सर। अब क्या होता है, ये इसका एरिया दिया हुआ कैसा प्लेट है? एरिया ए दिया है, क्या दिया है? जो चीज दिया है जरा बता दो। एरिया ए स्क्वायर दिया हुआ है। ए स्क्वायर एरिया है, सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक है? ए स्क्वायर मतलब स्मॉल ए स्क्वायर, है ना? हाँ स्मॉल ए। चार्ज को देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V2। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, पहला इक्वेशन सही है, ठीक है? एंड इस पे चार्ज प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, सही है? तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, सही है? V1 V2 का वैल्यू यहाँ रख देते तो ये हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इज इक्वल टू V। सो Q इज इक्वल टू V C1 C2 बाई C1 प्लस C2। और C1 क्या होगा? C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई D1, C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई D2, सही है? C1 C2 का वैल्यू क्या जाएगा, ठीक है? अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, V1 इज Q बाई C1, सो Q बाई C1 इज इक्वल टू V C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा V C2 का मतलब कितना? एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई D1, सॉरी D2, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई D1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई D2। ये कट गया, बचा क्या? V1 इज इक्वल टू V, सही है भाई? बोलते का नहीं, आराम करो, निठल लो। D1 बाई D1 प्लस D2, सही है V? हाँ सर। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक V1 हमें पता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता। E1 क्या हो जाएगा? इज V1 बाई D1, सही है इलेक्ट्रिक फील्ड? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज को बीचों बीच से फेंका है। ये डिस्टेंस कितना है? D1 बाई 2, ऐसे बोला होगा, बीचों बीच से फेंका गया विद सम स्पीड V0। और ये चार्ज यहाँ से जाके जस्ट यहाँ निकल जाता। अपने को निकालना क्या है? टाइम निकालना है कि डेविएशन निकालना है? अब निकालना मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड। तो देखो, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्टिकल फोर्स? इज इलेक्ट्रॉन है, चार्ज दिया इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है। सर पार्टिकल बोलते हैं, पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ही है। तो फोर्स क्या लगेगा? E इंटू E1, सही है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वर्टिकल एक्सेलरेशन, ऐसे ही फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ Ay, तो Ay हो गया, Ay हमारा हो जाएगा E1 बाई M। अब सही, ठीक है? चार्ज पार्टिकल को वर्टिकल कितना डिस्प्लेस होना है? D1 बाई 2, सो D1 बाई 2 इज 1 बाई 2 एक्सेलरेशन E1 बाई M इंटू टी स्क्वायर, सही है? ये 2 खा गए भाई, D1 हो गया E1 बाई M इंटू टी स्क्वायर। दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको A ट्रेवल करना है, सही? तो A बराबर हो जाएगा V0 इंटू टी। इस T का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर
d1 इंटू एम बाई ई इंटू E1 यहाँ रख देते हैं। सो V0 हो जाएगा ए यही हुआ है बाई टी, टी इज इक्वल टू d1 इंटू एम बाई ई E1, सही। दिस इज इक्वल टू ए रूट ओवर ई, E1 व्हाट इज E1 इज V1, V1 मतलब समझ में आ रहा है क्या, E1 V1 बाई d1 इंटू d1 स्क्वायर हो जाएगा रे। अब मट्ठा तो d1 स्क्वायर क्यों? यार मट्ठा कहीं d1 स्क्वायर क्यों, तो ये क्यों, यस सर हो जाएगा। पहले कहीं का दिस इज ए, अच्छा हाँ सर हो जाएगा अंदर हाँ जाके। सर हो जाएगा E1 बाई एम इंटू d1, E1 का वैल्यू कहाँ लिखे रहे, V1 बाई डी लिखे, बोलते हाँ, हैं इट इज V1 बाई डी, सही। V1 कितना है रे, यहाँ रख देते हैं V1 का वैल्यू, तो V1 का वैल्यू ये वाला यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड V0 इज ए रूट ओवर, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं E कैपिटल V बाई M इंटू D1 प्लस D2। देखो फिर का आंसर दिया है, ये आंसर चेक करो रे सर यही है, सर सही है। समझ Same में है। आ गया, ये बंस। चलो देखो इसमें बोला कि सी का वैल्यू क्या है, देख के पता चल रहा है सी का वैल्यू 4 होना चाहिए, दिख रहा है क्या तुम लोग को। अबे इधर 4 फिर इधर 2, ए भिखारी Yes. कौन है रे, ये भिखारी, हाँ। 4 इधर 2, अबे सही, हाँ सर। फिर इधर 4 इधर 2, सही, फिर ऐसे चलता गया, इधर 4 इधर 2 इधर 4 रहा होगा, इधर सी का वैल्यू पता नहीं। अब ए और बी के क्रॉस हमारा रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो जाए। अब देखो कितना भी नेटवर्क उससे डिपेंड ना करे, तो सी का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, देखो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, हाँ सर। सर और 2 और 2 कितना हुआ, 4, फिर ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 2, फिर इधर वाले 2 से जुड़ के फिर 4, इस तरह से ऐसा होता जाएगा कि ये पूरा रजिस्टर हमेशा ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। अबे सही, क्योंकि ये 2 और 2 4 होगा और उसके साथ 4 सीरीज में है, तो अगर इस सी का वैल्यू 4 रख देते हैं तो ये कितना बड़ा भी नेटवर्क हो इस पे असर, इस आंसर पे असर नहीं पड़ेगा, समझे पे गधे। सर वो अपन ने वो एचसी वर्मा का ये एग्जांपल करा था जिसमें अपन ने वो ऐसे लिक्विड में डाल दिया था डाइलेक्ट्रिक, वो वाला वापस समझना। लिक्विड में डाल दिए थे, ऐसे और सॉल्व करे वो। सर इसमें तो बस मतलब ऐसा सॉल्व नहीं है, बस नहीं है पर मतलब थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया वो। ठीक है, ये प्लेट था, अब हमको डाटा तो याद है नहीं, ठीक है, ये प्लेट था, इसका एरिया मान लेते हैं ए स्क्वायर है, सही, इसके क्रॉस हमने बैटरी लगा दिया, मान लो प्लस और माइनस, माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये डिस्टेंस डी है मान लो, सही, इसको लिक्विड में डाले तो लिक्विड क्या हुआ, ऐसे ऊपर उठ गया, तो हमें बताना था कि लिक्विड कितना ऊपर उठेगा, ऐसे ही है ना, ये हाइट है, हाँ सर। ठीक है। तो देखो जब बैटरी जोड़ रखे हैं तो मान लेते हैं लिक्विड कितना ऊपर उठा, एच, यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ का चार्ज मान लेते हैं क्यू, ठीक है, ये क्यू, सही, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू, सही है, और यहाँ पर इंड्यूस चार्ज हो जाएगा माइनस स्मॉल क्यू, और यहाँ पे इंड्यूस चार्ज हो जाएगा क्यू, और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू 1 माइनस 1 बाई के। अब सही, चार्ज दिया हुआ है कि वोल्टेज दिया हुआ है इसमें, अब हमें क्वेश्चन याद नहीं एक्चुअली, चार्ज दिया हुआ था या पोटेंशियल दिया हुआ था, मेरे ख्याल से चार्ज दिया हुआ, क्यू दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है कि बैटरी दिया हुआ है, बैटरी तो नहीं दी। हाँ तो क्यू मान लेते हैं ना, ये बैटरी हटा देते हैं, ठीक है, ये चार्ज है तो इंड्यूस चार्ज इतना हो गया, डेंसिटी भी दी हुई थी। हाँ ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ, ये क्यू है तो ये इंड्यूस चार्ज हो गया। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ तक समझ में आया तुमको। हाँ सर। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई,
देखो इस पॉजिटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, नीचे, इस निगेटिव वाले के कारण भी किधर, नीचे, और इस पॉजिटिव वाले के कारण किधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर। तो ये E हो गया, ये E हो गया और ये E डैश हो गया। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E प्लस E डैश। सही है, तीनों प्लेट के कारण होगा, तीनों 4 सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट और थर्ड सीट। फर्स्ट और थर्ड के कारण बराबर होगा। सो ये हो जाएगा E मतलब हुआ Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, E का मतलब हुआ Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, और E डैश का मतलब हुआ Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। सही है, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, गलत कर दिया, ये माइनस यहाँ होगा ना, क्योंकि दो नीचे है और एक ऊपर है, तो ये प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, बराबर है रे। इस Q का वैल्यू हमें पता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है माइनस, इस पे नेट वर्टिकल फोर्स क्या लगेगा, Fy हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज Q, ये चार्ज इंटू E नेट। अब सही, एंड दिस इज इक्वल टू इतने वेट ऑफ लिक्विड, तो इतना वेट ऑफ लिक्विड इज डेंसिटी इंटू एरिया, मतलब A स्क्वायर इंटू H इंटू G। ये जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये इतने लिक्विड के वेट को बैलेंस करेगा। इतना लिक्विड का वेट कितना हो जाएगा, M क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, ये H हो गया, इंटू G इज द वेट। तो ये वर्टिकल फोर्स और इस वेट को बराबर कर देंगे तो H निकल जाएगा, और ये स्मॉल q का वैल्यू जहां जहां दिखता है रख दियो। समझ में आ रही गधो? हाँ सर। कर लोगे रे अब? हाँ कर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, मैच कर जाएगा। क्लियर हुआ क्या? बस कुछ करना नहीं था। एक सीट ये है, एक सीट यहाँ पे है और एक सीट यहाँ पे है। ये दोनों सीट तो नीचे ही फोर्स लगाएगा, बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऊपर फोर्स लगाएगा, और इस चार्ज पे 3 सीट के कारण फोर्स लगेगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे। हाँ सर। बोलो सर तो बस लास्ट वाले नहीं आए। सैटरडे को टेस्ट रखे ना। हाँ चलो आगे। वंस इंटर ही नहीं कर रहा आराम को, बोला लॉगिन नहीं हो रहा। चलो आगे बोलो रे, और क्या डाउट है? फटाफट बोलते चलो। 67 एक 66 इधर सब शुरू वाला कर लिए हो। हाँ सर, हो गए थे एनर्जी वाले। पहुंच रहा 66। अबे असेंबली कहाँ से ए एंड बी, अबे ए एंड बी के बीच निकालना है। 66 बोल रहा हूँ, यही वाला ना? अबे 66 ना? हाँ सर। अबे कुछ नहीं, जो फोर्स लिए तो उसको mg से इक्वेट कर दो। अपन ने फोर्स लगाया था डाइलेक्ट्रिक पे, कितना फोर्स लगता है इधर? अरे लगाया था ना, और वही वाला बैलेंस कर दो कैपिटल mg से। भाई ये रुका हुआ है। फोर्स का एक्सप्रेशन याद है? हाँ सर बताओ। फोर्स का एक्सप्रेशन बताओ गधी। मन तो करता निकल के फोन से मारे 2 जू। एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाय 2d। अबे फोर्स का एक्सप्रेशन कितना था? एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाय 2 k minus 1। बी वी स्क्वायर था, बी क्या था रे? बी अपनी वो ब्रेथ थी। सर वो ब्रेथ थी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाय 2 into k minus 1। ऐसा? हाँ। सर 2d भी थी। हैं? 2d d। ए किसके बाद? सर d 2d। 2d। हाँ सर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। सही, बस इसको mg से इक्वेट कर दो और बाकी डाटा ये b विड्थ था। सही, उसमें सेट कर दो। इसमें दिया हुआ l एरिया दिया हुआ है। अबे हाँ ना? हाँ सर। विड्थ ऑफ इस प्लेट इज b, दिया ही हुआ है b। ठीक है, द कैपिटल L, तो b दिया हुआ और l भी दिया हुआ है, तो दिक्कत क्या है इसमें? आ गया ना आंसर? मैच किया? हाँ सर आ गया। क्या हाँ। दिक्कत है?
अरे क्या दिक्कत है, एक लाइन का क्वेश्चन है तो मतलब मट्ठा होगा ना। नहीं सर, ये वाला समझ नहीं आया क्या था समझना, जो। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, नेट फोर्स इज इक्वल टू mg। फोर्स बैलेंस करने का, फोर्स बैलेंस करना तो बहुत आसान काम होता है, रुका हुआ है मतलब जितना फोर्स डाइलेक्ट्रिक में लग रहा होता है mg। अब इतना कॉमन सेंस नहीं लगा, कैसे जिंदगी चलेगा बे। नहीं सर, इक्वेट करना आ गया था, फिर अपन ने वो कैसे निकाला वो नहीं आया था, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये तो हम डिराइव करके बताए तुमको, अभी हम फॉर्मूला हाँ तो वही। ये फॉर्मूला डिराइव किए थे हाँ सर। लेक्चर में, देखे तो हाँ सर, वापस देखा था। नहीं समझ में आया, नहीं सर। छोड़ दो फिर। ठीक है सर। ये पूरा तुमको डिराइव करके देखा है और तुम बोल रहे हो ये फोर्स हमको समझ ही में नहीं आया। अब इसको दो दो तीन तीन बार लेक्चर में देखो ना, रोक रोक करके। एक क्लास तो हम इसी पे पढ़ाए पेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना, हैं। क्या बोल रहा हूँ। वो जो फोर्स है स्लैब और कैपेसिटर के बीच में, हाँ है ना, वो परपेंडिकुलर लग रहा है। क्या हम धरती पे रहते हो यार, तुम कौन है रे, वैभव है रे? हाँ सर। मतलब बैल हो तुम, वैभव नहीं बैल हो गए। अपन ने ऐसा करा था कि डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगता है इधर, इधर लगता है कि ऊपर लगता है? ये ऑसिलेट करता है। तुम यार थोड़ा सा मेहनत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब एकदम मेहनत करना ही नहीं, जो करना है मास्टरी करें। ऊपर लगता है नीचे लगता है, अभी तक तुमको ये नहीं समझ में आया। ये नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज इधर खींचता है, इसको इधर खींचता है, तो इसके ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तुम लेक्चर देखे तुमको समझ में नहीं आया। यहाँ पर ऊपर फोर्स और ये फोर्स कैंसिल नहीं हो जाएगा। अब इतने पे जो फोर्स लगे, तुम एक बार लेक्चर देखो पहले, ठीक है। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, इसमें हमने फोर्स बिटवीन प्लेट बताया था और फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक बताया था। तो डाइलेक्ट्रिक वाला लेक्चर देखो, फिर मेरे से बात करना, सही। ओके। पूरे क्लास का टाइम खराब नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस किए, पूरा डिराइव करके बताएं और रिकॉर्ड करके भेज भी दिए, फिर भी तुम नहीं देखना ही नहीं चाहते। इसको देखो पहले, फिर अपन बात करेंगे। तुम लोग को भी समझ में नहीं, बाकी लोग रहे अक्षर सेठी, कुशाग्र, अक्षर, यस सर। ये समझ में आया था फोर्स तुमको? यस सर। आदित्य तो थी नहीं, अर्पित, हाँ सर। अर्पित ये समझ में हाँ आ गया सर। था। हाँ सार्थक, सर। सभी को समझ में, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तो पूरा डिटेल में समझाए थे कि कैसे फोर्स लगता है, 1 घंटा में यही समझाते रहे और तुम बोल रहे हो सर यही हमको नहीं पता। ठीक है, ये हमने डिराइव करके तुम्हें बताया था और तुम बोल रहे हो सर मुझे ये पता ही नहीं। तो अब हम इसका क्या करें? ठीक है, फिर या तो फिर से कैपेसिटर पढ़ा दें, नहीं सर, मैं वापस देखता हूँ। तो देखेगा ही नहीं अब तक। ये तुमको जो लेक्चर भेजे हैं उसमें फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक एंड फोर्स बिटवीन प्लेट, ये वाला लेक्चर उठा के देखो एक बार, कैसे नहीं समझ में आएगा। चलो रे आगे बोलो रे, जो डाउट डिस्कस हो रहा है, थ्योरी पूरा थोड़ी ना डिराइव करेंगे, तो ये 1 घंटा इसी में लग जाएगा। चलो बोलो आगे। हो गया सर डीसीटी का है, एससी वर्मा पहले लेवल का है। पहले हाँ एससी वर्मा सर, पहले एक बार में एक ही बात करते हैं। एससी वर्मा देख लेते हैं। 67 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, दोनों डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स बैलेंस कर देना। एक पे फोर्स इधर लगेगा, एक पे फोर्स इधर लगेगा और एक पे फोर्स इधर लगेगा, और क्योंकि ये दोनों डाइलेक्ट्रिक रुका हुआ है तो ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस कर। समझ में आया रे? F1 और F2 बराबर कर देंगे, रुका रहेगा। सही है। 58 किसी का हुआ है क्या, ये डिस्कस हुआ है क्या क्लास में? माइनस प्लस वी, सी और सी। व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड? अब सही कुछ है। मुंह छुपा के मत बोला करो। सर, वो स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। तो फिर चिल्ला के बोला करो ना। ये देखो, ये माइनस प्लस, ये सी और सी। सही है, इनिशियल एनर्जी दिख रहा है। हाँ सर। सर। हाँ सर। अब देखो पहले तो दोनों पैरेलल में, तो इनिशियल एनर्जी इतना, और इस पे चार्ज क्यू और इस पे भी चार्ज क्यू। व्हाट इज क्यू? क्यू इज इक्वल टू सी इंटू बी। ये भी सही है। अब हमने क्या करा कि अब इसको ओपन कर दिया, ठीक है।
इस कैपेसिटर को ओपन कर दिया, अब इस स्विच को ओपन कर दिया तो इस पे चार्ज तो सेम रहा, ठीक है, अरे हाँ ना। अब ये चार्ज कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक इसमें भरे रहे, द स्विच दोनों में सर, दोनों में। द है ना, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स दोनों में भर दिया है ना। तो हाँ सर। जब दोनों में, अब देखो दोनों में जब डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तब क्या हो, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक भरे और इसमें भी डाइलेक्ट्रिक भरे तो कैपेसिटेंस 3C हो गया, तो इस पे चार्ज तो हाँ, Q1 हो जाएगा, बट इस पे चार्ज तो अब इतना ही रहेगा। सो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, इसमें एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा, हाफ C मतलब 3C, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना V², सही है, ये इसका एनर्जी हो गया। और इसका एनर्जी क्या होगा, क्योंकि इस पे चार्ज Q ही रहा, तो इट इज Q²/2 इंटू 3C, सही है। एक का पोटेंशियल कांस्टेंट है और एक का चार्ज कांस्टेंट है, बराबर। हाँ सर। हाँ ना। अब यहाँ हाँ पर सर। का वैल्यू ये उठा के यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो, तो फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी हो गया। समझ में आया बात? अब आया नहीं, सही है, सही है। अब बको बे, बको आगे हो गया। एससी वर्मा में और क्या है, बोलो फटाफट बोलो तुम लोग रे। हर्षिता, अरे शिवा कहाँ है रे सब, तनीषा, हर्षिता। क्वेश्चन नंबर 23 एचसीवी का, काय का, एससीवी का। एचसीवी, हाँ हाँ। तो चुपचाप नहीं बैठा करो, चिल्ला चिल्ला बोला करो। पहले ही हम चिल्ला चिल्ला पढ़ाते हो, चिल्ला चिल्ला सुनते हैं, एक एक लोग का नाम लेके नहीं बोलेंगे, इसलिए जो डाउट हो फटाफट पूछ लिया करो। कौन सा 22? 23। The plates of a parallel plate capture an electron proton pair is तो कुछ नहीं करना इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 गधों जरा पढ़ो रे, देखो ये है डिस्टेंस d है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को यहाँ से छोड़े, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, प्रोटॉन नीचे जाएगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, तो ये क्या हो जाएगा d - x। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज E into E, that is equal to mass of electron into acceleration of electron। acceleration of electron हो जाएगा E/me, सही है। और टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, x is equal to 1/2 AE, AE कितना E/me into T² पहला, ठीक है। और इस प्रोटॉन को जाने में जो टाइम लगता है, ठीक है, ये टाइम लगा मान लो T1, तो ये T1 हो गया। प्रोटॉन कितना डिस्टेंस चला, प्रोटॉन के ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन इज E into E, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को कितना नीचे जाना है, d - x, तो d - x इज 1/2 E by मास ऑफ प्रोटॉन और टाइम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। अब बोला कि प्रोटॉन का टाइम और इलेक्ट्रॉन का टाइम आते के साथ नाटक करने लग गए रे। ये प्रोटॉन का टाइम और ये इलेक्ट्रॉन का टाइम, बोला T1 और ये T2 क्या बराबर, इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। पहला रिलेशन और ये दूसरा रिलेशन, तो अपन क्या करते हैं, पहला और दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या हो जाएगा x by d minus x is equal to, ठीक है, 1/2 E by mass of electron T² and this is equal to 1/2 E by mass of proton into T², सब कट जाएगा, ठीक है। this is equal to mass of proton by mass of electron। mass of proton अपने को पता है, तो हमारे पास आ गया d minus x is equal to mass of proton by mass of इलेक्ट्रॉन, सही है रे। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, x निकल जाएगा क्योंकि d हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, समझ गए क्या। चलो आगे बोलो रे बाकी लोग आगे। हाँ इस पे आ रहे, पहले जरा एससी वर्मा खत्म कर हाँ सर। एससी वर्मा पहले खत्म कर लेना सर। एचसी वर्मा से तो हो गया। एससी वर्मा बंद करें, बंद करें, एससी वर्मा बंद करें। अब हम खोल रहे हैं, क्या बोलते हो, पैकेज, कैपेसिटर का पैकेज। हाँ सर।
हाँ बोलो, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, सर पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर, सर फोर्थ वाले में हिंट दे दीजिए। पेज नंबर कितना है? 20। सर चौथा। चौथा। A capacitor is charged with the electrostatic energy stored in it is U. It is connected to another charge capacitor. The energy dissipated निकालना बे, तो एनर्जी लॉस निकालना है। एनर्जी डिसिपेटेड मतलब एनर्जी लॉस, ठीक है। तो पहला एक कैपेसिटर है। हाँ सर। इसको किया गया पोटेंशियल V नॉट से चार्ज, तो एनर्जी कितना हो गया? U नॉट इज 1/2 C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर। पहला है, सॉरी C नॉट नहीं C1, सही है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 सही है, ये U नॉट हो गया। अब हम क्या करें कि इसका और चार्ज इस पे कितना है? दैट इज C1 इंटू V नॉट, ठीक है। C1 V नॉट। हमने इसको दूसरे एक कैपेसिटर से जोड़ दिया, तो जैसे ही हम इसको कैपेसिटर जोड़ेंगे तो ये C2 है, तो इस पे चार्ज फाइनल मान लेते कितना है? Q1 है ना, और इस पे चार्ज फाइनल कितना है? Q2। तो Q1 by C1 must be equal to Q2 by C2 and Q1 plus Q2 is equal to कैपिटल Q। सो इससे Q1 और Q2 का वैल्यू निकल जाएगा, फाइनल एनर्जी हो जाएगा Q1 स्क्वायर बाई 2C1 और Q2 स्क्वायर बाई 2C2, सही है। Q1 Q2 निकल जाएगा ना इससे। हाँ सर। अब हीट लॉस तो हमने पढ़ा U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय द बैटरी इज U फाइनल प्लस हीट लॉस, तो वर्क डन तो हुआ ही नहीं, तो हीट लॉस हो जाएगा। आ जाएगा आपको U, अब एक लपड़ मारेंगे, सुना चुपचाप, U इनिशियल माइनस U फाइनल, समझ गए? बोलते रहो, रुको नहीं। सर 11 मतलब सर आंसर कुछ मतलब अलग आ रहा है। एक मिनट गधे, 11, ठीक है। The energy stored in capacitor shown in figure is this. If the battery is replaced by another uncharged capacitor of this picofarad as shown in figure, then the total energy of the system is, ठीक है। टोटल फाइनल एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो 13 का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब सर अलग आ रहा है आंसर। 13 देखो, एक कैपेसिटर सर 13 नहीं 11। अब 11 तो बता रहे थे गधे, ये C नॉट है, ठीक है। सो इनिशियल एनर्जी कितना हो गया? हाफ C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर, बराबर। हाँ सर। अब हमने इसको एक और C नॉट कैपेसिटर से ही जोड़ दिया, तो पहले इसका पोटेंशियल V नॉट था, अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V नॉट बाई 2, भी चार्ज आधा आधा हो जाएगा। सो U फाइनल, हाँ सर ऐसा ही करा था। हाफ C नॉट इंटू V नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C नॉट इंटू V नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, सही। तो U फाइनल हो जाएगा 1/4 C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर, ठीक है। अपने को निकालना क्या है? हीट लॉस नहीं सर, एनर्जी, फाइनल एनर्जी निकालना है बस। फाइनल एनर्जी निकालना है, तो इट इज हाफ टू दैट ऑफ द इनिशियल एनर्जी। 4.5 का आधा 2.25, बी आंसर का देता रे। कहां से आ जाएगा 4.5? ये एनर्जी दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 टू द पावर समथिंग, तो ये वाला जो फाइनल है, ये फाइनल है, उसका आधा नहीं है। तुमको क्या दिख रहा है? ये 1/2 सर जो पोटेंशियल होगा सर वो एक ही होगा ना सर, हाफ क्यों होगा पोटेंशियल? मतलब सर जो अपन ने पोटेंशियल V नॉट बाय 2 लिखा है। चुप रहो बे, यहाँ पे चार्ज Q नॉट है। हाँ सर। और जब जोड़ोगे तो यहाँ पे आधा आधा चार्ज हो जाएगा। हाँ सर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? Q नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई C नॉट। व्हाट इज Q नॉट बाई C नॉट? V नॉट। तो V नॉट बाई 2 नहीं होगा, तो इसके क्रॉस V नॉट बाई 2 रहेगा और इसके क्रॉस V नॉट बाई 5 रहेगा, कि बराबर रहेगा? देखो तो एक ही तार है ना, बता बता के पक गया मेरा मुंह। देखो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही ना रहेगा। हाँ सर। फिर क्या तकलीफ है? तो कुछ एनर्जी इसमें, कुछ एनर्जी इसमें, फाइनल एनर्जी इतना। और ये तुम देख ही सकते हो कि दिस इज U इनिशियल बाई 2, आधा ही है ना। मतलब ऐसा लगता है डफर, इंटेलिजेंस नाम का चीज ही नहीं है। अबे मजदूरी करना पड़े, फिर स्मूथली करते ही। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे लॉजिक बता चुके हैं, लेकिन दिमाग में घुसते नहीं कि पोटेंशियल आधा क्यों हो जाएगा। चार्ज आधा होगा तो पोटेंशियल आधा नहीं होगा। अबे कहाँ गए, भग गए का तू? हाँ नहीं सर। अबे बोलोगे
बाकी लोग हाँ रे सर 2 मिनट, डीसीटी, ये डीसीटी चल रहा है। पेज नंबर 25 का 5 वाले में हिंट दे एक दीजिए। मिनट, पेज नंबर 25 पेज पे पहुंचे तो हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन जरा पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन जरा पढ़ना। क्या है रे क्वेश्चन नंबर लेवल 2 ना, लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो स्फीयर का कहानी हमको सुनाई दिया। एक स्फीयर है, इसका रेडियस कितना, r1 आर तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। सर, आइडेंटिकल, हाँ मतलब सेम ही है रेडियस। हाँ ठीक है बे, एक मिनट बना रहा, ये आइडेंटिकल हुआ, इसका भी रेडियस r, सही। ये दोनों कैपेसिटर का, सॉरी बैटरी का स्फीयर का रेडियस r और r। इसको V1 से चार्ज किया गया, तो इस पे चार्ज कितना आया Q1, इस पे चार्ज कितना आया Q2। Q1 कितना, Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, सही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू V2। Q1 Q2 निकल गया। हाँ सर। What is the initial energy of the system, 1/2 C1। तो इसका कैपिटल C मान लेते हैं ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को C मान लेते हैं, तो C इंटू V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C इंटू V2 स्क्वायर, सही है इनिशियल एनर्जी। हाँ सर। Where C is 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बाद में रखते हैं, सही। अब क्या हुआ, दोनों को हाँ तार सर। से जोड़ दिए, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, आधा आधा, आधा। ठीक है। So what is the final energy is Q1 plus Q2 by 2 का whole square divided by 2C plus Q1 plus Q2 by 2 का whole square divided by 2C, सही रे। हाँ सर। Q1 Q2 पता, Q1 is हाँ equal सर। to Q1 is equal to C1 into V1 and Q2 is equal to C into V2। यहाँ रख दियो, हीट लॉस निकाल लियो, इनिशियल माइनस फाइनल आ जाएगा। हाँ सर। सभी लोग को क्वेश्चन ट्राई करना है, क्योंकि जब तक देखो ये सब जो लॉजिक है कुछ बहुत नया लॉजिक नहीं बता रहे, ठीक है। तुमको सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल बता चुके हैं, तुम्हें सेल्फ एनर्जी ऑफ सब कुछ तो बता चुके हैं, तो कहाँ दिक्कत। चलो बोलो आगे, थोड़ा इंटेलिजेंट बन के पढ़ना पड़ता है। कारे ये बंस भिखारी, हाँ सर। जब दुनिया घर जा रहे तो तू आ गए। अरे सर अब मैं क्या करूँ, मैं खुद इतने प्रॉब्लम फेस कर रहा था, इसको बार बार रिस्टार्ट करो अनइंस्टॉल करो। सोच रहे तू सो रहा हो गए हरामखोर। अरे कोई नहीं सर, सर आपको मैसेज कहाँ से डाल दिए सर इतना टैलेंटेड। इतना टैलेंटेड का पे, इसमें टैलेंट का कौन सा बात हुआ, मैं नींद में आया, आंख मींद से हुए डाल दे, बोला छोड़ यार 1 घंटा और सोया जा। चलो रे आगे बको। बाकी रिसीवा जो भी कैपेसिटर का डाउट है बताओ, अरे बोलो रे, यही पूछते रहे का, बोलोगे तुम लोग। कुशाग्र, भव्य, शाश्वत, अनुष्का, किसी को डाउट है रे? शाश्वत एचसी और ना के तो हो गए एचसी। भाई पैकेज कौन करेगा रे हरामखोर, अपने को 2 ही काम करना है। सर वो पैकेज की वो जो पीडीएफ थी वो डिलीट हो गई, मतलब फोन पे मिल नहीं रही, एकदम से पता नहीं कहाँ। तो किसी से ले लो ना, संभाल के सब चीज हाँ, रखा सर। करो। हाँ, ये सारे चीजें संभाल के रखा करो, लेक्चर पीडीएफ, क्योंकि मेरे पास भी नहीं रहता, हम तो फिर हम भी भेजने के बाद हटा देते, फिर हमको मेहनत करके ढूंढना पड़ता है। तो तुम लोग को भेजते तो उसको स्टोर कर लिया करो कहीं अलग जगह पे। हाँ, चलो आगे बोलो रे, और क्या डाउट है बताओ। हाँ सर। बोलो कुशाग्र, हरामखोर, कोई डाउट है कैपेसिटर में? जो भी डाउट हो, पैकेज के अलावा, एससी वर्मा के अलावा भी डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, क्योंकि सैटरडे को टेस्ट ले लेना, अगर टेस्ट देने के मूड में हो कि नहीं। हाँ सर। सभी लोग टेस्ट देने के मूड में हैं, नहीं तैयारी है तो बोल दो, क्योंकि तैयारी पूरा हो तभी टेस्ट देना। सर नहीं है अभी तैयारी अच्छे से। अरे वाह, कब तक हो जाएगा? सर मंडे को ले सर सकते। मंडे या ट्यूसडे को ले लेंगे। ट्यूसडे कर दो। चलो ट्यूसडे को ले लेंगे, चिंता नहीं करो, ट्यूसडे को सर मंडे। ओके सर। ट्यूसडे को ले लेंगे। मंडे को तो यार पता नहीं किसी का क्लास रहे कुछ रहे, ट्यूसडे को अपन ले लेंगे 3:30 से, बराबर है? ट्यूसडे को ले लेंगे, बट सैटरडे को, ओके सर। सैटरडे को डाउट्स, अगर डाउट्स नहीं रहा तो अपन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है? ट्यूसडे को ले लेते हैं, जब पूरा तैयारी हो तभी अपन लेंगे, ठीक है? बट ट्यूसडे से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना, क्लियर है? हाँ सर। चलो आगे सर। बोलो, आगे बोलो, आगे
और कोई डाउट बचा है, किसी को कुछ पूछना है तो बोले। एससी वर्मा में है किसी को अभी भी? एससी वर्मा में किसी को और कुछ है? कस के बोलो, बोलो। सर वो आपने स्पेयर का कैपेसिटर बताया था ना, तो उसका वो समझ में नहीं आ रहा कब पैरेलल कनेक्ट करना है और कब सीरीज में। स्फेयर का एक स्फेयर है। हाँ सर, अर्थिंग करते हैं और वो करते हैं। हाँ, तो ये जो स्फेयर है इसका कैपेसिटेंस इंफिनिटी के साथ बनाता है। अगर इसका रेडियस ए है तो इसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और अगर मान लो ये दो स्फेरिकल सेल है और अगर बाहर वाला ग्राउंडेड है तो बाहर में ये स्फीयर नहीं फॉर्म करता, फिर ये सिर्फ ये स्फीयर कर फॉर्म करता है और यहाँ C1 हो जाता है। अगर इसका रेडियस a और इसका रेडियस b है तो ये हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a बाई ए बी। अब यही होगा या उल्टा लिख दिया लगता है? सर उल्टा लिख दिया। सर उल्टा। हाँ ना, उल्टा बोल तो रहे हैं, इतना रट के हम थोड़ी कर देंगे। b माइनस इतना। ठीक है। अगर बाहर वाला ग्राउंडेड है तो इन दोनों प्लेट के बीच कैपेसिटेंस इतना होता है। ठीक है। और अगर मान लो अंदर वाला कभी ग्राउंड कर दिए, ठीक है, अगर हमने अंदर वाले को ग्राउंड कर दिया तो ये क्या होगा, ये कैपेसिटेंस C1 तो रहेगा ही रहेगा और साथ में ये इंफिनिटी के साथ C2 फॉर्म करेगा और इंफिनिटी का भी पोटेंशियल क्या होगा, V एट इंफिनिटी 0 और यहाँ पर भी पोटेंशियल 0। तो ये C1 और C2, C1 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A और C2 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। समझ गए? और ये पोटेंशियल अगर V है तो देखो C1 भी V और 0 के बीच जुड़ा हुआ है और C2 भी V और 0 के बीच जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब C क्रॉस ये पॉइंट A है और ये पॉइंट अगर B है तो C क्रॉस AB इस C1 प्लस C2 हो जाता है। समझ में? आप पैरेलल में जुड़ जाता है। क्लियर है? तीन कंडीशन है, एक है तो ऐसा, अगर दो है और बाहर वाला ग्राउंडेड है तो कैपेसिटेंस A और B के क्रॉस, तब A और B के क्रॉस कैपेसिटेंस जो होगा, ये अगर ये है ये B है तो C क्रॉस AB जो होगा इतना रख। और अगर अंदर वाला ग्राउंडेड है, ठीक है, तो C1 और C2 पैरेलल में जुड़ जाएगा और C1 प्लस C2 होगा। C1 इतना रहेगा, C2 इतना हो जाएगा। समझ में आया बात? रेडियस इसका रेडियस A है और इसका रेडियस B। समझ गए? हाँ सर। ये तो डिराइव कर चुके हैं ना, ये तो समझते हो ना कैसे आया था। आगे बोलो। सार्थक कुछ बोलना है तुमको, पूछना है रे गधे? सार्थक नहीं सर, आ गया था। सब कर लिए हो? परसों कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं, परसों फिर बता देंगे एक बार। और ये मेरे से कैपेसिटर वाला, ये डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन कौन पूछा था रे? ये वाला, ये फोर्स वाला कौन पूछा था रे? अबे दिव्यांश कहाँ गया? हाँ सर, मैं नहीं पूछा। कौन पूछा था रे? ये सर वैभव ने पूछा था। तो ये वैभव तुम देख कर क्या आओगे इसको? थ्योरी देखोगे इसका? हाँ सर। देखो परसों अगर नहीं आएगा तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले तुम एफर्ट तुम खुद करो। आगे ओके सर। और किसी को दिक्कत है कहीं पे तो बता दे। कैपेसिटर में जो भी पॉइंट से क्लियर होना चाहिए बोलो। कैपेसिटर में और किसी को डाउट है? परसों भी आधा घंटा डाउट बता देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। सही? सैटरडे को क्लास एज यूजुअल रहेगा। सही? सैटरडे को समझ गए 4 to 5? समझ गए रे? ठीक है। सैटरडे को क्लास रहेगा और ट्यूसडे को टेस्ट लेंगे। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, चलो फिर। हाँ। ये डेथ नोट लेके कौन बैठा है रे? अरे ये डेथ नोट कौन लिया रे? एक डेथ नोट करके नाम आ रहा है, एक नाम आ रहा है डेथ नोट। चलो बोलो। भव्य सर शो है डेथ नोट। चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं, परसों मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा लेक्चर देख लो। लेक्चर अगर नहीं हो तुम्हारे पास तो हमको व्हाट्सएप कर देना, हम भेज देंगे आज ही रात तक में। सही? ये नहीं सुनना चाहते कि मेरे पास लेक्चर नहीं है, मेरे पास पैकेज नहीं, मेरे पास ये नहीं। शाश्वत चलो ठीक है, भेज देंगे तुमको। और आगे और किसी को कुछ पूछना हो तो बोले, और नहीं तो भाग लो। क्लास होगा ना अभी।